सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। बैठ जाए आत्मिक स्वरूप में और सुने बाप दादा से मुरली। मीठे बच्चे, आपके मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति का कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, स्मृति आई, तुमने आधा कल बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। आज का गाना है, जाग सजनिया जाग, नया युग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सत्युग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है।
बच्चे जानते हैं कि हम दुनिया में राज्य भाग लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर है सतयुग, त्रेता को आना है। तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा की मददगार बन। बाप है सिकी लता, तुम भी सिकी लते हो। क्योंकि 5,000 वर्ष के बाद मिले हो तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलवड कहा जाता है। मीठे ते मीठा है। तुम जानते हो कितना मीठा है। उसकी महिमा अपरंपार है तो उसके वर्षे की महिमा भी अपरंपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामानुसार याद नहीं आता। यह गीत कितना अच्छा है। घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हो। ये रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दैवी दुनिया स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वह यह नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया, फिर गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे, फिर काले बने। गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी। तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। बलिहारी तुम बच्चों की जो तुम ऐसे बन रहे हो। वह तो कह देते हैं श्री कृष्ण गौ चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते कि उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना है श्री कृष्ण की न ब्रह्मा की, गौशाला है शिव बाबा की। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं। आज मनाते हैं, कल दीवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी करोनेशन उस दिन आतिशबाजी जलाते। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कारोनेशन होती है। यहाँ रजाई मिलती है तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, परंतु इस रजाई में सुख नहीं है। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। वह थी शिष्टाचारी दुनिया। बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हैं, उनमें नॉलेज है। तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। बाप अब स्मृति दिलाते, कहते सिमरो सिमरो। किसको? बाप को और बाप की रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखो स्मृति का कमाल, क्या से क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वो नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बेगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है।
बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं और सदगति के लिए साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे, वह भी पंडे, परंतु वह ठिक्कर डोबर की यात्रा है। यह ज्ञान तुमको है। तुमको खुशी रहनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ है, क्यों तो भूलना क्यों चाहिए, परंतु माया वह खुशी रहने नहीं देती, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहा है ना, स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ क्लेश नहीं होता। कहा जाता है जीवन मुक्ति, जैसा माँ बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज मीठी है। गीता में भी है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहम करिष्ये वचनम तव। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब संशय रहित होकर मैं आत्म स्थिति में स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का अब मैं पालन करूँगा। मोह को नष्ट कर निरंतर ईश्वरीय स्मृति में स्थित रहने से ही आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। तो ये बाबा कहते हैं, इसमें भी है, सिमर सुखमणि साहब गुरु ग्रंथ में है, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश तन्माह मिटावे। भगवान को ऐसे याद करो कि सब झगड़े एवं शरीर की बीमारी दूर हो जाए और सुख मिले। और भी कहीं पे है, अस्ति गिरि समम स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे, सुर तरोवर शाखा लिखनी पत्र मुर्वी लिखनी, यदि गृहीतवा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे शिव, यदि नीली पर्वत को समुद्र से मिलाकर स्याही तैयार की जाए, देवताओं के उद्यान के वृक्ष की शाखाओं की लेखनी बनाई जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती शारदा देवी अर्थात सरस्वती देवी अनंत काल तक लिखती रहें, तब भी हे प्रभु आपके गुणों को संपूर्ण व्याख्या करना संभव नहीं होगा। तो गुणों का सागर है बाबा। बाबा की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। यह भक्ति में कहा जाता है। तुम यह नहीं कह सकते क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई, तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना, तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते हैं बरोबर थे। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। तो उसमें भी है गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृभाव के बिना अपने आप को सत्ता मात्र ही होते, उसका नाम उदासीन सदृश है। और गीता अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं ना। तो वो क्या कह रहे हैं बाबा कि ये गीता में भी क्या कह रहे हैं भगवान कि जब मैं मनुष्य में आकर विचरता हूँ तो भी मुझे क्या मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। मुझे भगवान नहीं मानते कि मैं ही आया हूँ, क्योंकि वो माया के अंदर है और मूर्ख हैं, मूढ़ लोग। तो इस बात को समझना है। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर भी तो भीख मांगते हो, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सत्युग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चे के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। तो बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नर्क थोड़ी रचेंगे। अभी नर्क में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित हैं, यह नहीं जानते कि हम नर्कवासी हैं।
जो स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी बने हैं, अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त यह भ्रुकुटी है, निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो यह भ्रुकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों के तख्त हैं। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता, थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसे साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है, जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर छूट जाएगा। कहते हैं परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं, जब समय होगा तभी एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पाठ बजाएगा। बाप कहते जैसे तुम पाठ बजाते हो वैसे ही मैं भी पाठ बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता। इसलिए मेरी कितनी महिमा है, वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को तो सत्युग के सुख का मालूम नहीं, वहाँ के सुख उन्हों को मिलना ही नहीं। सत्युग के लिए भी उन्होंने सुना है ना, कंस थे, तो समझते हैं वहाँ भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते ये कागविष्टा समान सुख है, तो ऐसे सुनकर औरों को सन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, यह तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। मैं आया ही हूँ लेने के लिए, तो क्या तुम यहीं बैठे रहेंगे? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा, तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, जितने सत्युग त्रेता युग में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं, फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए? नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। वह है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वो पौधों की क्या संभाल करेगा? जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है, तो मालियों की पगार यानी तनख्वाह बढ़ती जाती है। अब तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना, तो घर को याद करना पड़े। सिवाय याद के शांतिधाम नहीं जा सकते, नहीं तो मूछरा सजा बहुत खाना पड़ेगा। पद भी अच्छा नहीं पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तुम तो बच्चों को भी मम्मा को बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को मेरे सिक्के लदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीपक जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाबा के साथ लगना ही सच्ची दिवाली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादाओं की आशाओं के दीपक, आपके एक रस अटल
अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन: समय के महत्व को जान लो तो सब प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। जब हम समय के महत्व को अंदर समा लेंगे कि ये समय कितना बहुमूल्य है, सांसों सांस बहुमूल्य है, समय का खजाना, सांसों का खजाना, संकल्पों का खजाना, सब ये सारे खजाने समय के साथ ही तो बह रहे हैं। तो हम इसके महत्व को जानें कि इसके साथ साथ और भी कितने खजाने अटैच्ड हैं। जैसे कि गाड़ी के पहिए अटैच होते हैं, तो जब समय जा रहा है यानी सारे और खजाने भी जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि समय के खजाने को, समय के महत्व को जान लो तो सब प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। एक एक क्षण हम यूटिलाइज करेंगे, अपने संकल्प सही करेंगे, अपनी सांसों के सांस बाबा को याद करेंगे, हर एक समय योग युक्त योगी जीवन बिताएंगे। कदम कदम पे जो पदम है वह हर सांसों सांस पद्मा पदम कमाई करेंगे। तो इस समय के महत्व को अपने अंतर मन में जागृति लानी है। कौन सा समय जा रहा है, तो अमृत वेला छूटेगा नहीं, अमृत वेला नींद नहीं आएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।